दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भी 7 ऐसे पौराणिक महापुरुष जिंदा हैं जो कई हजार वर्षों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। अब ये 7 महापुरुष हिंदू धर्म में वर्णित 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी के समय में इस कलयुग में जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन यह महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज इस कलयुग में जी रहे हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, श्री राम भक्त श्री हनुमान जी। तो इन दिव्य पुरुषों में से सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष हैं रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान। श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वह हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने का आज्ञा मिला है। तो शायद इसलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तब एक ऐसा समय आएगा जब उनको पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वे पुनः शिव में समा जाएंगे। नंबर 2, परशुराम जी। दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और परशुराम भी चिरंजीवी होने के कारण उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। और ऐसी भी एक मान्यता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था तथा परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी बनेंगे जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। नंबर 3, गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। 230 चिरंजीवी महापुरुष हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अब अश्वत्थामा जैसे महान पुरुष भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। कहा जाता है अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगे। नंबर 4, महर्षि वेदव्यास। 204 महापुरुष हैं महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। उन्होंने कल्कि अवतार का वर्णन पहले ही कर दिया था और वे भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी कथा का पुनः वर्णन भी वे खुद ही करेंगे। नंबर 5, विभीषण। दोस्तों, 5वें महापुरुष है लंकाधिपति महाराज विभीषण। विभीषण श्री रामचंद्र जी के अन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब महाराज विभीषण ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु रावण ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। तब महाराज विभीषण श्री राम की शरण में चले गए और अधर्म के खिलाफ श्री राम के साथ लड़े। प्रभु श्री राम ने उनकी भक्ति देख उन्हें कलयुग तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया। वे भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 6, राजा बाली। 206वें महापुरुष हैं राजा बाली। अपनी ताकत से तीनों लोगों को जीत लिया था इन्होंने। वे बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे। तब भगवान विष्णु उनके घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिए और राजा बाली के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ उपरांत सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बाली से कुछ न कुछ दान मांगे जिसे राजा बाली ने सहस्व स्वीकार कर लिया। जब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। तब राजा बाली और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बाली बोले, अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, आप कुछ और मांगो। परंतु वामन देवता ने सिर्फ 3 पग जमीन ही मांगी।
तब राजा बाली ने बोला, जहां आप चाहो वहां 3 पग जमीन ले लो। अब वामन देवता ने एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। तब उन्होंने बोला, तीसरा पग कहां रखूं राजन? अब राजा बाली ने अपना सर आगे कर दिया। तब वामन देवता ने राजा बाली के सर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार का प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 7, कृपाचार्य। दोस्तों, 7वें महापुरुष हैं कृपाचार्य, जो कि अश्वत्थामा के मामा तथा पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति के आचार्य थे। कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती रही है। कृपाचार्य उन 18 लोगों में से थे जो महाभारत युद्ध के उपरांत भी जीवित थे, जो कि अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।